इसी पे बातचीत होगी कि हर फैसले पर सवाल क्यों उठाया जाता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आरएसएस के विचारक संजीव उनियाल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी, एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी और इस्लामिक स्कॉलर हाजिक खान। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सुरेंद्र राजपूत जी, आप पीएफआई पे बैन का स्वागत करते हैं कि नहीं? नीरज भाई, देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो राजनीति से परे होती हैं और कट्टरवाद का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से कट्टरवाद बढ़ रहा है उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो कट्टरवाद फैलाती हो उसके ऊपर कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। सांप्रदायिक जो विश्वमन करती है उसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। और इस प्रकार की बातों पर कोई राजनीतिक बयानबाजी का तूल नहीं होना चाहिए। और ऐसी बयानबाजी सिर्फ जिम्मेवार आदमियों की ही चैनल वालों को दिखानी चाहिए जो उस क्षेत्र के जिम्मेवार हैं, ना कि किसी से भी बयानबाजी लेकर के वितंडावाद फैलाना। तो राशिद अलवी कांग्रेस पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से श्री जयराम रमेश जी, राशिद अलवी आपके गैर जिम्मेदार है, कमलनाथ जी गैर जिम्मेदार है? बताता हूँ, फिर बताइए। नहीं, राशिद अलवी और कमलनाथ जी अपने अपने क्षेत्र के जिम्मेवार हैं, लेकिन कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए श्री जयराम रमेश जी, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा जी हैं। बहुत स्पष्ट रूप। नहीं, ये क्या सेफ रूट आप ले लेते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय जब कमलनाथ जी, अरे सर एक मिनट, राजपूत जी एक मिनट रुकिए। कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं की कतार में से एक हैं, और वो कोई बात करे तो आप कह रहे वो अपने क्षेत्र के नेता, मतलब आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष की। नहीं, मसला क्या, देखिए, फिर वही नीरज भाई, होता क्या है ना कि यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। सच बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के 20 नेता अलग अलग बयानबाजी करते हैं तो आप स्वयं यहां पे आके कहते हैं कि भाई उनका आधिकारिक बयान ये है, उनका भारतीय जनता पार्टी का अधिकार। लेकिन जब आप हमारी तरफ बात, क्योंकि विपक्ष के हम लोग हैं, कमजोर लोग हैं, सत्ता नहीं है हमारे पास, तो आज हमसे आप ये पूछते हैं कि कमलनाथ जी ने ये बयान दिया, दिग्विजय सिंह जी ने ये दिया, राशिद अलवी साहब ने ये दिया। जब मैं आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इस बयान पर शुद्ध रूप से कांग्रेस ने और कांग्रेस पार्टी ने पूरी जिम्मेवारी भरा बयान दे दिया है, उसके बाद राजनीति की कहां आवश्यकता रह जाती है? फिर आप छोटा बड़ा क्यों करने लगते हैं? कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, राशिद अलवी साहब हमारे बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इन्हीं दिग्विजय सिंह जी ने, इन्हीं कमलनाथ जी ने जिम्मेवारी मीडिया पर कांग्रेस के पक्ष को रखने की इन 3 लोगों को दी है। तो 3 लोगों की बात मानिएगा ना। तो फिर बयान दे, बड़ा मसला हो जाता मसला है, मसला हो जाता है सुरेंद्र राजपूत जी, तो फिर इनको नहीं बोलना चाहिए ना। फिर हर बार बोल देंगे, फिर आप कहोगे कि नहीं इनका आधिकारिक बयान नहीं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि इतने वरिष्ठ नेता हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। राशिद अलवी ये कह रहे हैं कि पीएफआई का एक काम दिखाइए जिसमें उसने गलत किया हो। देखिए, ये क्वेश्चन, ये तो आप सेफ रूट वाली बात है। और इसका जब, अरे सुनिए ना। हाँ, सुनाइए। नहीं, हम शॉर्ट रूट नहीं, हम तो बिल्कुल साफ बात कर रहे हैं। चूंकि हम आपके झांसे में नहीं आ रहे हैं, हम आपके भ्रमजाल में नहीं आ रहे हैं। अरे मैं कहां झांसा ले रहा हूं? मत है आपके सामने, और आपकी बहस, अरे सुनिए, आपकी बहस हिंदू मुसलमान पर जा नहीं पा रही है, आपकी बहस में कांग्रेस पीएफआई का पक्ष लेते हुए नहीं दिख रही है, तो आगे आरएसएस वाले क्या कहेंगे, ये शिवम त्यागी जी क्या कहेंगे? आपकी समस्या ये है, हम आगे जाकर के, अरे सुनिए ना महाराज, आपके नेताओं ने ले लिया है, आपके कहने से थोड़ी जाएगी उधर। आप लोग जो बैलेंसिंग एक्ट खेलने की कोशिश करते हैं ना, वो खुल जाती है पब्लिक के सामने। बैलेंस, अरे सुनिए, क्या सुनाइए, बताइए। सुन लीजिए सर, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। मुझे मैं बताता, मुझे मालूम है नीरज जी, शिवम त्यागी जी, वो कौन राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर संघ वाले आए हैं, क्या नाम है उनका, जो भी है वो गलत सही क्या बोलेंगे। सच बात ये, सच बात तो केवल कांग्रेस बोलेगी सर। कांग्रेस पार्टी के ऊपर अटैक करना है, सच बात खाली कांग्रेस बोलती है। नहीं, अरे आप, हम तो बोल, नहीं, आप तो मन बना के आए हो ना कि कांग्रेस को, देखिए राजपूत जी, ना देखिए राजपूत जी, नंबर 2, सुनिए,
मैं 15 जुलाई 2022 की बात बताता हूं, एक प्रतिष्ठित चैनल की, आप चाहें तो मैं उसकी वीडियो भेज दूंगा, आपके चैनल पर नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत प्रतिष्ठित चैनल है आप ही जैसा। मैंने उन पर जब बिहार में जब वो हुआ था तो मैं पहला आदमी था जिसने कहा था एनआईए की कार्रवाई हो पीएफआई पर। मैंने कहा था पूरी तरीके से कि ये बैन क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरा आज भी सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि बैन करने में इतनी देर क्यों की। हाँ, कट्टरवादी समस्त ऑर्गेनाइजेशनों को बैन किया जाना चाहिए। आज चूंकि एनआईए ने कार्रवाई पीएफआई पर की है इसलिए पीएफआई की बात कीजिए। कल की डेट में किसी और कट्टरवादी ऑर्गेनाइजेशन पर करेगी तब उसकी बात करेंगे। थोड़ा सा फ्लैशबैक करें। मेरा पहला सवाल सिंपल सवाल था कि क्या आप पीएफआई पे बैन का स्वागत करते हैं, तो आपने उसकी भूमिका बना के बताई कट्टरवादी संगठन ठीक। फिर मैंने दूसरा सवाल दूसरा सवाल मैंने पूछा हम बैन हम मुझे आपने जो भी बोला मैंने दूसरा सवाल ही पूछा। जवाब दे दूं? हाँ दीजिए पहले सवाल का जवाब। हम पीएफआई पर बैन के समर्थन में हैं। तो राशिद अल्वी और कमलनाथ जी सवाल क्यों उठा रहे हैं, मेरा सवाल ये है, वो क्यों ये बात कह रहे हैं? राशिद अल्वी साहब और मैं बताता हूं, वो भी सुन लीजिए। उनके अपने मत हैं। राशिद अल्वी साहब और कमलनाथ जी के निजी मत हैं। राशिद अल्वी साहब और कमलनाथ जी मीडिया को कांग्रेस का आधिकारिक बयान मीडिया का श्री जयराम रमेश जी ने दे दिया है। इसके अलावा मीडिया में किसी का भी आधिकारिक बयान नहीं माना जाएगा। ये इसी को कहते हैं संप्रभुता का मामला है। हाँ। इसमें अगर कोई हिंदू मुसलमान करेगा तो हम उसके खिलाफ नोटिस भी करेंगे। इसी को कहते हैं स्केप रूट, कि पहले बोल दो और फिर प्रवक्ता साहब आएंगे राजपूत जी कहेंगे स्केप रूट नहीं है कि भैया वो तो आधिकारिक बयान नहीं है, हम तो उनको जानते ही नहीं है। मुझसे अरे सुनिए हाँ सुनाइए। आइए हम बिल्कुल जानते हैं, हमारे सम्मानित नेता है, फिर हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं। तो अच्छा आप खंडन कर दीजिए, आप खंडन कर दीजिए कि राशिद अल्वी कमलनाथ ने जो कहा वो गलत कहा, करिए खंडन। क्या बोलिए। हम खंडन करते हैं कि राशिद अल्वी साहब और कमलनाथ का बयान निजी है। इस बयान से कांग्रेस के आधिकारिक स्टैंड का कोई लेना देना नहीं। आप ये कहिए कि इन दोनों लोगों ने गलत कहा, खंडन अब बताइए। गलत कहा, बयान से किनारा मत करिए, गलत कहा उन्होंने, ये बोलिए ना आप। नहीं हाँ नहीं, यही तो बात है। हमारे मुंह में बात डालेंगे। मैं तो सवाल पूछूंगा सर, है ना। मुझे मालूम है कि आपको हिंदू मुसलमान करना है। हिंदू मुसलमान तो आप लोग कर रहे हैं, पीएफआई की तरफ खड़े करना है। हिंदू मुसलमान तो आप लोग कर रहे हैं सर, आपकी दुकान नहीं चलेगी। हिंदू मुसलमान तो आप लोग कर रहे हैं। हमने तो एक सिंपल सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है। पार्टी कर रही है सर, इतना इससे उनियाल जी पूछिएगा उस सवाल का सवाल। हाँ तो अभी पूछ लेते हैं ना, आपने आरएसएस का नाम ले लिया, आप पहुंच गए ना वहीं पे। ये क्या बोलेंगे भाई? आप वहां पहुंच गए जहां पे आप पहुंचना चाहते थे। अरे मैंने आरएसएस का नाम, अभी आपने कहा कि ये काम भाजपा और आरएसएस वाले कर रहे हैं। उनियाल जी आप लोग ये हिंदू मुसलमान क्यों करना चाहते हैं? पीएफआई पे बैन लगा और राजपूत जी स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन इनकी पार्टी के नेता उसके साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। भाजपा करेगा। संजीव उनियाल जी बताइए। नीरज जी मेरा विषय है, आपने बहुत समय दिया। मेरा विषय ये देखिए, अब उनको बोलने दीजिए। राजपूत जी हम लोगों ने 12 मिनट आपको दे दिए सर, आप फिर मत कहिएगा कि हमको बोलने नहीं देते। नीरज जी मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा कि मेरा विषय बिल्कुल किसी ये देखिए राम की स्पेलिंग और सीता की पूछेंगे। राजपूत जी अब उनको बोलने दीजिए, आपने जो मर्जी आई वो बोला, अब मेरे ऊपर आरोप भी लगा दिया कि मैं आपके मुंह में शब्द डाल रहा हूं। मैंने खंडन करवाया तो आपने किनारा कर लिया, बयान से मेरा कोई लेना देना नहीं। एनीवे खैर संजीव जी मेरा आप लोग करते हैं, मैंने कहा सिंपल घटना है उसको कलर करते हैं आप। इनके ट्रैप में आ रहे हैं आप। नहीं मैं इनके ट्रैप में कहाँ आऊंगा सर, बताइए आप। मैं 2-3 बातें आपको काफी समय दिया। मुझे किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करना, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से द्वंद्व करने के लिए आया हूं। मैं तो आज ये बताना चाहता हूं कि हर्षोल्लासित है करोड़ों लोगों की जनता, करोड़ों लोगों के मन में जो है ना आज बहुत दीपक जल रहे हैं घी के, क्योंकि लगभग आपने देखा लड्डू भी बांट रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि जो देशनिष्ठ हैं, जिनको इस देश की
के प्रति वफादार हैं, जो इस देश के प्रति जो एंटी नेशनल्स हैं उनके लिए कुछ करने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि आज उनकी बात होना चाहिए। पीएफआई को आज 1973 का एक कानून जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था और जिसको 2019 में अमेंड करके इस लायक बनाया गया, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए हमारे सैनिकों की, हमारे पुलिस कर्मियों की, किस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट करके 300-400 लोगों को उठाया और सारे पुख्ता सबूतों के साथ, जो कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस पे विटनेस बॉक्सेस में काम आएंगे। मुझे लगता है कि वो सारी चीजें इनके पास है। वो करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन, 2-3 बातें, कचहरी ब्लास्ट, लखनऊ ब्लास्ट, शीतला माता ब्लास्ट, दशामेश ब्लास्ट, गोरखपुर ब्लास्ट। संजीव जी एक मिनट।